हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध यानी पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं। पितृपक्ष यानी हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने का विशेष समय, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय। संपूर्ण वर्ष में आने वाला ये श्राद्ध का समय एक ऐसा विशेष समय है जब हमें अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए पिंडदान, तर्पण क्रिया और श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतुष्टि मिलती है और उसके फल स्वरूप हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से हम अपना पितृ ऋण चुका सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, सबसे पहला श्राद्ध किस दिन पड़ेगा और ये पितृपक्ष समाप्त कब हो रहा है। इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। इस बार वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है 8 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से और यह पूरा हो रहा है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और उसकी अमावस्या तक चलता है। इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। अनेक स्थानों पर पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से भी की जाती है, जिसे श्राद्ध पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन श्राद्ध पूर्णिमा के दिन सामान्य मनुष्यों का श्राद्ध नहीं किया जाता। इस पूर्णिमा पर सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए तर्पण किए जाते हैं और इसीलिए सामान्य जन के लिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से यानी कि 8 सितंबर से इस बार श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा। इसे हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार उस दिन पर उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। वैसे तो मास में आने वाली अमावस्या तिथि श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे उत्तम बताई गई है, लेकिन पितृपक्ष में अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितु अमावस्या के दिन श्राद्ध क्रिया की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सामान्य मनुष्य ही पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं, अपितु भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ महाराज का श्राद्ध कर्म किया था। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु, जिसकी मृत्यु स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों हुई थी, उनके लिए भी स्वयं भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज से कहा था कि वह हिरण्यकश्यपु का श्राद्ध करें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पौराणिक महत्व के अनुसार भी श्राद्ध पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। इस समय अवधि के दौरान श्राद्ध के लिए जल, दूध, काले तिल, जौ और कुश से तर्पण करना उत्तम बताया गया है। पितरों की तिथि में श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्नान करने के बाद पितरों के लिए अर्पित किया जाने वाला तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का माध्यम बनता है। श्राद्ध पक्ष में जो भी स्नान करके पितरों के उद्देश्य से तिल और दर्भ मिश्रित जल अर्पित करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। इस समय अवधि में स्नान, जप, होम, पितृतर्पण और पितरों के निमित्त दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए जो भी मनुष्य इस धरातल पर जन्म लेता है उसे अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। ये श्राद्ध क्रिया वास्तव में हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे ऋण के समान है, जिसे हमें चुकाना ही पड़ता है और जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान कोई भी कर सकता है। अगर पितृकुल में कोई भी नहीं है तो मातृका कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है और अगर मातृकुल में भी कोई ना बचे तो स्त्रियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं और अगर मृतक व्यक्ति के किसी भी कुल में कोई भी व्यक्ति ना बचा हो तो उस मृत व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाएं। लेकिन श्राद्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पितरों का श्राद्ध उत्तम कर्मों से अर्जित धन से करना चाहिए। छल, कपट और चोरी से अर्जित धन द्वारा कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो संध्या के समय में काम और क्रोध से रहित होकर शुद्ध होकर श्राद्ध के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। अगर इस प्रकार के ब्राह्मण ना मिलें तो ऐसे में ब्रह्मज्ञानी, अग्निहोत्री और वेदों में पारंगत गृहस्थ ब्राह्मण को ही आमंत्रित करें। जिन ब्राह्मणों का कोई अंग भंग ना हो, जो स्वस्थ हों, जिनका आहार संयमित हो और जो शुद्ध हों, वे श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इस श्राद्ध प्रक्रिया में योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि अगर श्राद्ध कर्म में कोई मंत्र, काल अथवा विधि आदि में त्रुटि रह जाए तो उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से हो जाती है। इसीलिए विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने के बाद पितरों के निमित्त सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में संभव हो तो पितृस्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष की ये 15 दिनों की अवधि अत्यंत पावन होती है, इसीलिए इस समय में अपने मन और वाणी में संयम रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के विकारों का त्याग देना चाहिए। असत्य, कटु वचन इत्यादि नहीं बोलने चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मांगलिक कार्य इत्यादि नहीं किए जाते। कई लोग तो इस समय के दौरान बाल और नाखून भी नहीं कटवाते।
तो इन सभी जानकारियों से हम समझ सकते हैं कि आने वाला श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे पितरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस समय के दौरान प्रातःकालीन स्नान करता है, अपनी क्षमतानुसार दान देता है, अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जप करता है और ये सारी कार्य वो श्रद्धापूर्वक करता है, तो उसके पितु उससे अवश्य प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये थी आने वाले पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस पितृपक्ष के विषय में आप और भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपकी जिज्ञासा हुई तो इस पर हम और भी विस्तृत से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्र कम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। वास्तविक विधि। काश घास बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है। तिल, जल और अन्न अर्पित किया जाता है, इसे तर्पण कहते हैं। पिंडदान बनाकर पितरों के नाम अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन और दान देकर श्राद्ध पूर्ण होता है। सच्चा भाव। श्राद्ध का असली अर्थ सिर्फ पितरों के लिए भोजन नहीं है, बल्कि आभार है। आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से हमारी परंपरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।